always be a one woman man at a time. कपिल शर्मा का आ गया है नया एपिसोड जिसके अंदर गेस्ट आए खुद खामोश कहने वाले। और जब से ये टीजर लॉन्च हुआ था, इनका प्रोमो लॉन्च हुआ था, सबको था यार अब ये शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वाइफ आने वाली है और सोनाक्षी सिन्हा उनका हस्बैंड आने वाले हैं। तो जितनी कंट्रोवर्सी शादी से पहले हुई थी, हो सकता है वो रिफ्लेक्ट हो एपिसोड में, जो बिल्कुल नहीं हुई। और एक्चुअली मेरा तो खैर खास मन था नहीं इसको देखने का, बिकॉज मैं सानिया को भी बोल रही थी कि यार इनको ना जहीर को और सोनाक्षी को इनकी शादी के बाद इतना ज्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एवरी डे। आज फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, सेकेंड मंथ मना रहे हैं, तो मेरा इस एपिसोड को देखने का इतना मन नहीं था, बट शी टोल्ड मी कि देख लो मजा आएगा, एंड वो हुआ भी एक्चुअली। और वही हुआ कि गेस्ट अगर फन है तो एपिसोड फन हो जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से सबको खामोश कर दिया अपने ह्यूमर से, अपनी सैवेज रिप्लाईज से, तो एपिसोड देखने में इसलिए मजा आया। मुझ जैसा शरीफ आदमी मुझसे पूछो यार मतलब वाकई में यहाँ पर ऐसा हुआ था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जो वन लाइनर्स हैं वो इतने एपिक और इतने सही लग रहे थे कि और किसी के बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी, इतने कमाल के। बट ये कैसा बन गया है कपिल शर्मा का शो कि अब हम जोक से ज्यादा सोचते हैं कि अगर गेस्ट फन हो तो एपिसोड फन हो जाएगा, कोई फनी चीज ये बताए तो फन हो जाएगा। क्योंकि अगर शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होते और सोनाक्षी नहीं होती तो ये एपिसोड बिल्कुल ब्लैंड हो जाता, क्योंकि जो भी इनकी कैरेक्टर्स थे वो कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, ज्यादातर शत्रुघ्न सिन्हा ही इतना फन कर रहे थे, इसलिए एपिसोड अच्छा हुआ। यार मुझे लगता है कि जो एपिसोड है उसके अंदर अगर कॉन्वर्जेशन जो होती है उसी के अंदर मजा आता है, और कॉन्वर्जेशन करने वाला अगर बोरिंग हो तो फिर कितनी मेहनत कर ले कपिल शर्मा भी वो चीज़ नहीं बाहर आ सकती। लेकिन यहाँ पर पूरी महफिल लूट ली शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ही एविडेंट थी वहाँ पर कि सोनाक्षी थोड़ी सी घबराई हुई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं मेरे पापा कुछ कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ना बोल दे, तो वो बार बार ना डरी डरी सी भी लग रही थी। और उनकी फेस एक्सप्रेशन को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि अब क्या बोलने वाले डैडी, अब क्या बोल देंगे कुछ ऐसा। और वहीं पर जहीर वो थोड़े से डरे डरे और वो एक्चुअली खामोश लग रहे थे। हाँ, इनफैक्ट जो आजकल के सेलिब्रिटीज हैं जो पॉपुलर हैं आजकल, उनको थोड़ा डर होता है कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हमारे जोक्स जो है कुछ भी किसी को ऑफेंड ना हो जाए। पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बीवी पे भी काफी जोक्स मारे जो वो ओके थी, वो स्पोर्टिंगली ले रही थी। और उन्होंने जितने भी जोक्स मारे ऑफ कोर्स हो सकता है वो थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हो, पर ऐसा नहीं था कि कोई उसे दिल पे ले रहा था या कोई ऑफेंड हो रहा था। उन्हीं जोक्स में मजा आ रहा था, और वही फ्लेवर है कपिल शर्मा शो का, जो लोगों ने कॉल आउट भी करते हैं कि प्रॉब्लमैटिक जोक्स हैं। पर जो वो अब जो शत्रुघ्न सिन्हा फ्लेवर लेके आए वो एकदम पुराने कपिल शर्मा वाला फ्लेवर था। हाँ, और एक्चुअली वो ऐसा नहीं था किसी और को कुछ कह रहे हैं, वो अपनी शादी पर ही जोक बना रहे थे और बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लग रहा था। इनफैक्ट कपिल शर्मा जो दूसरों को हंसाने का काम करते हैं, इस एपिसोड में खुद हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, तो उसे देखकर बड़ा मजा आ रहा था। इतने साल से झेल रहा हूँ, ये तो पेशेंस ही है ना। और सुनील ग्रोवर आए कमलेश की माँ बनके, एंड कीपिंग असाइड ऑल हिज ह्यूमर एंड कंटेंट, वो उनके प्रोस्थेटिक्स इतने बढ़िया हैं, वो लगते ही नहीं है कि सुनील ग्रोवर है। यार उनकी आवाज भी, मतलब ये बंदा ना अलग ही कुछ ऊपर से लिखवा के लेके आए क्रिएटिविटी में। जिस हिसाब के कैरेक्टर से लेकर आते हैं, जिस हिसाब का ह्यूमर ये स्टेज पर लेके आते हैं, कमाल कर देते हैं यार। और इतना भागा दौड़ी सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है उस कैरेक्टर की वो चेंज नहीं होती, और बहुत ही मजा आता है उनको देखकर। और छोटी छोटी बारीकियां होती हैं कि किस तरीके से एक बूढ़ी औरत चलेगी, किस तरीके से वो बातें रखेगी, तो वो सारी चीजें वो अपने कैरेक्टर के अंदर डालते हैं। दैट इज व्हाई उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सभी की परफॉर्मेंस से स्टैंड आउट करती है। इनफैक्ट कृष्णा अभिषेक और कीकू शादा जो आए वो वही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, और इतना मुझे कोई मजा जितेंद्र नहीं बनकर आए, हाँ, लेकिन वो फन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनील ग्रोवर की जो द बार इज वेरी हाई जो उनके कंटेंट का है, तो उनकी कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के साथ भी शत्रुघ्न सिन्हा ने जो फन करा उसी में मजा था, उनके जोक्स में कोई मजा नहीं था। ट्रू। और यहाँ पर ना अब मुझे जैसे पहले एपिसोड में होता था कि एपिसोड के एंड में जब वो नए आने वाले एपिसोड का एक छोटा सा ट्रेलर डाल देते थे, उसे देखकर मजा आता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि कौन आने वाला है क्या तुम बता सकते हो? चंकी पांडे, शक्ति कपूर और गोविंदा आने वाले, और ये वही उस टाइम के सेलेब्स हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वो कुछ प्रॉब्लमैटिक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, उनको बस फन करना है। इनकी जोड़ी ही इतनी बढ़िया है, और अब ये लोग साथ में होंगे तो मुझे लगता है अल्टीमेट फन होगा। और अब ये नए लोग नहीं है जो बैठे हैं प्रमोशन के लिए या फिर नाप तोल कर बोल रहे हैं कि क्या हमारी फिल्म के अकॉर्डिंग सही जाएगा, क्या हमारी इमेज के अकॉर्डिंग सही जाएगा, क्या PR ने ओके किया है, बिकॉज दे आर रॉ एंड दिल हैव फन।
और इस प्रोमो में भी ऐसे ही था कि ऐसा कोई जोक ही नहीं था कपिल का या फिर सुनील ग्रोवर का जो स्टैंड आउट करा हो, या कोई था ही नहीं। इनफैक्ट वो सिर्फ उनके इंस्टेंसेस से, उनके डायलॉग थे जो उन्होंने प्रोमो में भी रखे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो गेस्ट हैं वो ज्यादा फन करेंगे और कपिल बस हा ही करेंगे, हमारी तरह एज अ व्यूअर ही देखेंगे उसे। बस हमारी राय इतनी है कि इसी तरह के जो गेस्ट हैं अगर वो कपिल शर्मा अपने शो पर लाते रहें तो ऐसे ही हंसी के फुहारे बरसेंगे और हम भी एंटरटेन होंगे। अदरवाइज ये जो फिल्म प्रमोशन के लिए आते हैं लोग, वहां से तो बोरिंग एपिसोड के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। और आप लोगों को कैसा लगा ये इस हफ्ते का एपिसोड, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।